ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों के लिए बहुत क्वाइट इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कैसा रहेगा? पूरी जो वो नीट की जर्नी में जो बच्चे भी पंजाब में नीट एस्पायरेंट हैं, जो एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे जिनको अपने पास उनके पास कोई फैसिलिटीज़ होती है, उनके पास कोई वो कोटा अवेलेबल होता है बट उनको पता नहीं लगता। ठीक है, सो आपके सामने मैं वो पहले एडवांस में ही, बिकॉज अगर आपको उस टाइम के ऊपर जब ये अब रजिस्ट्रेशन करने लगोगे तो उस टाइम के ऊपर अगर आपको ये वाली चीज़ पता लगती है तो आपसे मिस हो जाती है, तो उस टाइम पे रेग्रेट ना रहे। सो इसलिए प्योर मैं आपके सामने जो वो सीट मैट्रिक्स लेके आया हूँ कि अगर आपके पास ये वाला कोटा है तो आप उसको अवेल कर सकते हो। क्या क्या प्रोसीजर रहेगा मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो वो मिस हो जाती है। ठीक है, तो आप एज पर द कमिटमेंट जो भी मैंने आपसे बोला हुआ है, सारी की सारी नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इसी चैनल के ऊपर आने वाली है। पंजाब से, हिमाचल के, हरियाणा की, यूपी की, जितनी भी जो वो एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस है, जब पंजाब का है, जब कोई भी स्टेट का, तो सबको इस चैनल के ऊपर हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो वो क्या क्या सा कोटा आपके पास है जिसको आप अवेल कर सकते हो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज जो ये कोटा जितने भी सबके पास ये जो कोटा फैसिलिटीज़ होती है, ये यूज़ करने का टाइम भी यही है, पूरी ज़िंदगी में यही टाइम है आपको जब इसको कोटा अवेल करने का। ठीक है, कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है? पूरी जो वो 100% सीट में से 50% जो वो ऑलमोस्ट सारी जो वो रिजर्व कैटेगरी की होती है। अब वो रिजर्वेशन कोटा कहाँ पे, अगर जो भी आपके पास अगर एससी का नहीं है, बीसी का नहीं है, तो इनमें से ये सारी जो वो अलग अलग जो वो उनकी अवेलेबिलिटी है, उसके पास कोटा आपके पास है। अगर आपके पास वो चीज़ है तो वो आप अवेल कर सकते हो। फॉर्मेट आएंगे, नेक्स्चर आएंगे, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी, क्या क्या ऐसे उसको बनाना है, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने वीडियो के हर अपने चैनल के ऊपर सारी, इनमें से मोस्ट ऑफ सारे कोटा की जो एक एक की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप देख भी सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो दैट इज एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज द एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का 25% जो वो सीट्स, जितने भी पंजाब के सीट्स हैं उसमें 25% जो वो कोटा एससी कैटेगरी वालों के लिए है। नेक्स्ट आ गया बीसी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास के लिए इसका सर्टिफिकेट बनेगा, एससी सर्टिफिकेट तहसीलदार से बनेगा। वैलिडिटी जो वो काफ़ी होती है बट आपको लेटेस्ट बनवाना है। बीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल की, इसकी जो वो 10 साल की होती है, बट आप लोगों को इसको फ्रेश बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपका लास्ट ईयर इनकम टैक्स के बेसिस के ऊपर भी बीसी सर्टिफिकेट बनता है। जिन बच्चों ने बीसी सर्टिफिकेट का क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट वालों का कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट वाले जो भी, चाहे उनकी 10 लाख सैलरी है, चाहे 12 लाख सैलरी है, गवर्नमेंट मैटर के लिए ये मैटर नहीं करता। आपको जो बीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनाना वो एनसीएल का बनाना है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का बनाना है। क्रीमी लेयर का कोई फायदा नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हो, उसके लिए मैंने बड़ी इत्मीनान से जो वो आपको पूरे पंजाब में एक ही वीडियो मिलेगी जिससे जो वो उसमें हर एक चीज़ मेंशन की हुई है कि बीसी कैटेगरी का कोटा कैसे बनता है। मतलब फादर और मदर दोनों ही अगर जो वो गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है उनकी, वो उसके लिए ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। बट अल्टीमेटली ये है कि तहसीलदार का साइन हुआ लेटेस्ट जो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बीसी सर्टिफिकेट, तब जाके ये आप जो वो 10% सीट्स के ऊपर जो वो कोटा अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया ये वाला, ये बैकवर्ड एरिया और बॉर्डर एरिया। बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया दोनों 1-1% है, यानी कि एक सीट एक कॉलेज में, एक सीट बॉर्डर एरिया की, एक सीट जो वो बैकवर्ड एरिया की होगी। बॉर्डर एरिया के लिए सर्टिफिकेट जो वो अलग से बनना है, तहसील वाला अलग बनना है, और स्कूल का फॉर्मेट जो वो अलग से बनना है। दोनों फॉर्मेट का ध्यान रखना है कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है बॉर्डर एरिया का कोटा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके सामने पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी की अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें 5 टोटल जो वो 5% सीट जो वो रिजर्व होती हैं। दिस ऑल सीट्स आर रिजर्व फॉर द फिजिकली द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट जिनकी जो वो प्रॉब्लम 40% और 45%, यानी कि मिनिमम 40% का है, तो तब जाके वो एलिजिबल है। अभी सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होएगी तो पहले पीडब्ल्यूडी की लिस्टिंग ही आएगी कि जो बच्चे इस कोटा को अवेल करना चाहते हैं। शुरुआत काउंसलिंग की ऑल इंडिया कोटा की भी और स्टेट कोटा की, दोनों की काउंसलिंग जो वो स्टार्ट जो होएगी वो पीडब्ल्यूडी से
से ही स्टार्ट होएगी, यानी कि जो बच्चे इस कोटा को वेल करना चाहते हैं वो हॉस्पिटल बताएंगे, जो भी उस रीजन में जो हॉस्पिटल होएगा वो कॉलेज जो भी हॉस्पिटल अथराइज करेंगे वहाँ से जाके सर्टिफिकेट जो वो आपने बनाना, वही उसी सर्टिफिकेट को आपने आगे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो वो यूज़ करना है। तो पहले आपने अपने आप को जब वो वहाँ पे एनालिसिस करवा के, ठीक है, डायग्नोज करवा के, जितना भी आपका पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो 45% बन रही है, 40% बन रही है, तो जितना भी बन रहा है वो आप बना के आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। BWD की 5% सीट होती है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, दैट इज ऑल्सो सिंगल वीडियो इन द पंजाब। पूरे पंजाब में सिंगल वीडियो स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर हर एक चीज में मैंने मेंशन किया, ग्रेड मास्टर, ग्रेड ए क्या होता है, ग्रेड बी क्या होता है, ग्रेड सी क्या होता है, कौन से कैसे अप्लाई करना है, टोटल सीट्स कितनी है, कट ऑफ कितनी है, सब कुछ डिटेल वीडियो स्पोर्ट्स के ऊपर बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेररिस्ट फैक्टर। टेररिस्ट फैक्टर में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम कंफ्यूजन होती है कि टेररिस्ट फैक्टर में केस में क्या है, ये आगे फर्दर स्प्लिटिंग भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो वो पेरेंट के साथ जो वो मिस हैपनिंग हुई है तो उन लोगों के लिए जो ही कोटा अवेल कर सकते हैं। 1% सीट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अफेक्टेड इन ए टेररिस्ट एक्ट में। कहीं पे भी कोई ऐसी आपके साथ जब वो आपके पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट के साथ जब वो मिस हैपनिंग हुई है तो उनमें प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि डिस्प्लेस्ड में भी चलता है, इसमें डिस्प्लेस में भी चलेगा और जो वो एज ए अफेक्टेड में भी चलेगा, तो दोनों में ही चलेगा। 1% की सीट कोटा अवेलेबल है। कितनी सीट्स हैं वो सीट मैट्रिक्स में सारा 1 by 1 डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट सिक्योरिटी फैक्टर का जो वो दोज कैंडिडेट हु आर अफेक्टेड और द ग्रैंड चिल्ड्रन और मे भी शायद मैटरनल भी हो, पैटर्नल भी हो, किसी की भी प्रॉब्लम हुई है तो वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं या 1984 के टाइम पे, या डिस्प्लेस्ड हुए हैं, या अफेक्टेड हुए हैं, तो देन दे कैन ऑल्सो अवेल द कोटा, ठीक है, सिक्योरिटी फैक्टर। नेक्स्ट इज अ डिफेंस कोटा। डिफेंस पर्सन में भी 1% का कोटा, इसका थोड़ा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जब डिफेंस कोटा का सर क्या है। डिफेंस कोटा में जैसे हम डिस्कस करते हैं कि डिफेंस कोटा की हम डिस्कस करते हैं, इसका भी 1% की सीट्स तो हैं ही हैं। हमें ये लगता है कि डिफेंस में अगर हमारे पेरेंट जो वो आर्मी के अंदर है तो वी कैन अवेल दैट कोटा, बट इसमें भी प्रायोरिटी बनी हुई है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको है, सेकंड प्रायोरिटी किसको है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें यस ये देखो डिफेंस वालों के लिए प्रायोरिटी लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो वो सीट काफ़ी मेरे पे पेरेंट्स को बच्चों की कॉल आती है कि सर हमारे पास आर्मी कोटा है, तो लास्ट ईयर इतने जो वो 300 नंबर के ऊपर सीट मिल गई थी, तो क्या हमें सीट मिल सकती है। हमारे पापा भी एक्स सर्विस मैन है, मेरे पापा जो वो करंट वर्किंग में जो वो एज ए वर्किंग में है, तो मतलब ऑन जॉब है। इसमें प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि देखिए जे फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज है। अगर आपके मतलब कि जितने भी बच्चे होते हैं इसमें विडो वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड इन द एक्शन, पहली प्रायोरिटी इनको मिलेगी। सेकंड प्रायोरिटी की डिस्कस करते हैं तो वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड एंड द बॉर्डर्ड आउट फ्रॉम द सर्विसेज, सेकंड प्रायोरिटी में ये है। अब थर्ड ये है, फोर्थ ये है जिनको परमवीर चक्कर मिला, अशोक चक्कर, महावीर चक्कर, कीर्ति चक्कर, वीर चक्कर, शौर्य चक्कर, सेना चक्कर, ठीक है, मेंशन इन डिस्पैचेस, ठीक है। सो वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन हमारी 6th प्रायोरिटी आती है, जिसके पापा एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उनको जो वो प्रायोरिटी मिलेगी 6th प्रायोरिटी के ऊपर। यानी कि अगर ये वाले कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे तब जाके जो वो 6th प्रायोरिटी के ऊपर आपको सीट मिलेगी। सीट अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो देन सीट आपकी है। अगर इनमें से पहले में से कोई भी है तो देन सीट की आपको जो वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 8th प्रायोरिटी में आ जाते हैं वाइफ्स ऑफ डिफेंस ऑफ पर्सनल, 7th में 8th में आ जाता है वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सन, यानी कि 8th प्रायोरिटी पे आता है जिनके फादर जो वो करंटली वर्किंग में है, एक्स सर्विसमैन नहीं है, ऑन जॉब ऑन ड्यूटी में है, तो उनके लिए प्रायोरिटी बनती है 8th, ठीक है जी। तो 8th प्रायोरिटी बनती है, उसके बेसिस के ऊपर तो काफी लंबी लिस्ट चल जाती है। तो इसलिए डिफेंस की जो कैटेगरी में जो वो मार्जिन है वो इतना ज्यादा नहीं होता। समझ आई, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया, हाँ नेक्स्ट आ गया सेम पंजाब पुलिस। अब पंजाब पुलिस में भी यही है, काफी मुझे कॉल्स आनी शुरू हो जाएगी, मैं आपको पहले ही पिक्चर क्लियर कर दूं। पंजाब पुलिस में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि जिसके पेरेंट जो वो पंजाब पुलिस में है तो उनके लिए जो वो फटाफट आप जो वो फॉर्म फिल कीजिए तो आपको जी मेरे पापा पंजाब पुलिस। ऐसे तो कितने पंजाब में जो वो स्टूडेंट्स हो गए जिनके पेरेंट जो वो पंजाब पुलिस में है, इनमें भी प्रायोरिटी मिली हुई है। इसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी चेक करते हैं तो इसमें भी सेम यही है। अगर
ठीक है, ये देखो, द वार्ड्स ऑफ द पंजाब पर्सनल, पंजाब आर्म्ड पुलिस, पंजाब होमगार्ड, पैरामिलिट्री, इनमें से कोई भी है 1% सीट्स है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी 6 सीटें हैं। और वो किनको मिलेगी? वो दोज पर्सन जो किल्ड, यानी कि जिनको प्रॉब्लम हुई है, किल्ड इन द एनी एक्शन, डिसेबल्ड इन एन एक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ 50% की डिसेबिलिटी हो चुकी हुई है, प्रायोरिटी उनके। द विनर ऑफ द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अर्जेंट्री अवार्ड्स, चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, फ्रीडम फाइटर 1% का कोटा फ्रीडम फाइटर का, ठीक है। वार्ड्स ऑफ चिल्ड्रन, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर और द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए, वो उसके लिए अलग से मैं मेंशन करता हूं, बताता हूं, ठीक है। तो ये सबकी जो वो पॉसिबिलिटी अलग अलग तरह की है। पंजाब पुलिस आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया फ्रीडम फाइटर, आजाद हिंद फोर्स की जो वो काफी कैंडिडेट थे, ठीक है। फ्रीडम फाइटर का कोटा काफ़ी बच्चों को, कईयों को पता नहीं होता, जिनके जो वो पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही जो वो एज ए फ्रीडम फाइटर का जिनके पास एज ए बना हुआ है, कार्ड बना हुआ होता है, उनका सबका कार्ड बना होता है। रियॉट फैक्टेड का रेड कार्ड बना होगा, टेररिस्ट फैक्टेड का रेड कार्ड बना होगा, डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे, डीसी दफ्तर में जाके जाना पड़ेगा। ये सब कुछ लंबा प्रोसेस होता है, वहाँ पे जाके आपने ये जो वो सब कुछ अपनी डॉक्यूमेंट अवेल करवा के आपने सर्टिफिकेट अचीव करना होता है, डीसी से, एडीसी से जो वो साइन करवाना होता है, तब जाके आपके पास अगर सर्टिफिकेट आ जाता है तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। बिकॉज अगर आपके पास इनमें से कोई भी अवेलेबिलिटी होती है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि काउंसलिंग प्रोसीड करवाने के लिए कैसे इनको जो वो इस सीट को जो वो कैसे अवेल किया जा सकता है। कहाँ, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में कितनी सारी जो चीज़ें हैं जो कोटा का पता नहीं होता, तो वो ऑन द स्पॉट जाके पता लगता है। तो बेटर यही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी बनती है तो प्रॉर बताती है, प्रॉस्पेक्टस आने से पहले ही मैंने बता दिया। यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि प्रॉस्पेक्टस में मैं जो सीट मैट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें रोस्टर जो वो चेंज होता है, तो ये चेंज हो सकता है, यानी कि कॉलेज चेंज होगा, परसेंटेज सेम रहेगी, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स। ये एक टेंटेटिवली मैंने बताया सीट मैट्रिक्स, अभी जो वो इस साल का 2025 का वैसे तो आएगा। नंबर ऑफ सीट्स तो ऑलमोस्ट ज़्यादा इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर कोई कॉलेज ऐड अप, जो सीट्स ऐड अप हो जाती है, जब माइनस हो जाती है, वो बात की है। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सो दैट कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। नंबर ऑफ सीट्स तो उतनी ही रहेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स तो उसमें ऑलमोस्ट उतनी ही रहेंगी, बट क्या बचेगा, क्या चेंजेस जो चेंज होते, जब रोस्टर जो वो चेंज हो जाता है। कई बार स्पोर्ट्स कैटेगरी की सीट इस बार जो वो मान लीजिए डीएमसी को नहीं आई, तो इस लास्ट ईयर नहीं आई, तो इस साल पॉसिबिलिटी है कि डीएमसी को स्पोर्ट्स कैटेगरी की सीट मिल जाए। फ्रीडम फाइटर की सीट जो वो डीएमसी को नहीं आई, तो इसका मतलब इस साल की पॉसिबिलिटी है कि इस साल डीएमसी में जो वो सीट आ सकती है। ये सीट मैट्रिक्स मैंने टेंटेटिवली आपको बता दिया कैसा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट जो हमने जो वो कोटा बताए हैं, जितने भी कोटास बताए हैं, सबकी जो वो नंबर ऑफ सीट कितनी है, कॉलेजेस के अंदर कितनी कितनी सीट्स है, ये आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, इट कैन बी ऑफ चेंज, ऊपर नीचे हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स जो वो ऑलमोस्ट फिक्स रहेंगी, बट जो अगर आप बोलो कि कॉलेज की जो वो चेंजेस आ सकते हैं कि पिछले साल स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो वो सीट जो वो पिछले उसमें नहीं थी, तो इस बार आ सकती है। जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल जो वो 750 कॉलेजेस है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि टोटल 650 कॉलेजेस सीट्स हैं, जो वो ऑलमोस्ट 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला में, अमृतसर में, फरीदकोट में, मोहाली में, सब में मिला के जो वो 750 सीट्स हैं, जिसमें द थिंग इज दिस, ऑल इंडिया कोटा की जो वो माइनस करके ऑल इंडिया कोटा की टोटल अगर प्लस करो जो वो 15% निकाल दोगे, तो वो टोटल 113 सीट रह जाती हैं, ठीक है। 113 सीट ऑल इंडिया कोटा की, बाकी जो रिमेनिंग है वो 85% पंजाब की है। अब उस 85% की जो वो फर्दर डिवीजन हो जाती है, जिसमें जनरल की 243 सीट्स आती हैं। 243 सीट जनरल कैटेगरी की है, एससी कैटेगरी की 147 सीट्स है, बीसी कैटेगरी की 58 सीट्स है, हैंडीकैप की 29 सीट्स है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की 6 सीटें हैं, बैकवर्ड एरिया की 5 सीटें हैं, बॉर्डर एरिया की 5 सीट्स हैं, टेररिस्ट फैक्टर की 6 सीट हैं, रियॉट फैक्टर की जो वो 6 सीट्स हैं, डिफेंस की 6 सीटें हैं, पंजाब पुलिस की जो वो 6 सीटें हैं, फ्रीडम फाइटर की 6 सीट्स हैं, एनआरआई की 64 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 50 सीटें हैं। तो टोटल जो वो 637, क्लियर है, 637 हो गई ये टोटल, जिसमें से 113 सीटें जो वो ऑल इंडिया कोटा की और 637 सीट्स आ गई स्टेट कोटा की 85% की। क्लियर है, इतना पिक्चर क्लियर हो गया सबको, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस में डीएमसी लुधियाना में
प्राइवेट कॉलेज में 50% कोटा जो है वो 50% सीट जो है वो फिक्स होती है जो स्टेट कोटा के लिए, सॉरी गवर्नमेंट कोटा की, और 50% जो है वो मैनेजमेंट कोटा की। 100 की 100% कोई भी सीट इसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं भरी जाएगी। पंजाब के जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, बीइंग ये पंजाब इज ए क्लोज्ड स्टेट, तो जितनी भी सारी सीट्स है वो सारी की सारी एज इट इज ही रहेंगी, वो पंजाब वाले कैंडिडेट के लिए है 100%। गवर्नमेंट कोटा में तो फिर भी 15% सीट जो वो बाहर का बच्चा आ सकता है, बट इन सीट में जो वो कोई भी बाहर का बच्चा नहीं आ सकता एक्सेप्ट सीएमसी लुधियाना में ऑल इंडिया कोटा की जो वो 5 सीट पड़ी हुई हैं, बाद में बताता हूं मैं उसको। डीएमसी लुधियाना में 100 सीट्स आ गई, पिम्स जलंधर की 100 सीट आ गई, ज्ञान सागर में 150 सीट्स आ गई, और रिमट में 50 सीट्स आई। राष्ट्रीय जो 2024 में कॉलेज आया उसकी 50 सीट्स आई, तो टोटल सीट्स बन गई आपकी 450। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया टोटल सीट्स, इसमें जो वो 225 सीट बन रही हैं ओपन गवर्नमेंट कोटा ही। पहले ये मैंने बताया जो सेमी गवर्नमेंट, यानी कि सेमी गवर्नमेंट की जिसकी 4,47,000 फीस बढ़ गई है, ये सेमी गवर्नमेंट की फीस है, और ये जो वो मैनेजमेंट कोटा की फीस है, जो फीस सीट मैट्रिक्स है। एससी कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की, ये चारों कॉलेजेस के अंदर 111 सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी की है। एससी की 57 सीट्स है, बीसी की 23 सीट्स है, हैंडीकैप की 12 सीटें हैं, स्पोर्ट्स की जो वो 2 हैं, बैकवर्ड एरिया की 2 हैं, बॉर्डर एरिया की 2 हैं, टेररिस्ट फैक्टर की 2 हैं, आरए की जो वो 2 हैं, डिफेंस की 3 हैं, पंजाब पुलिस की 3 है, फ्रीडम फाइटर की 3 है, जेएंडके की जो वो 3 है। अब जेएंडके का कोटा न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें गवर्नमेंट में तो सीट नहीं थी इसकी, बट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा में जेएंडके कोटा की सीट जो वो इंट्रोड्यूस की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में टोटल सीट 50-50% है, 500 सीटें, तो 500 में से 50% गवर्नमेंट कोटा की सीट आ गई, 50% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स आ गई। टोटल जब वो 225 सीटों में से जब वो जनरल कैटेगरी ओपन जो वो सीट आ गई 50 सीट्स, ठीक है। एससी की 56 सीट्स, यहाँ पे सीट थोड़ा डिस्कस गलत हो गया, ओपन की नहीं है, ओपन की भी इतनी बनेगी, 111 सीटें इसकी भी इतनी बनेगी, ठीक है। एससी कैटेगरी की 56 सीट है, बीसी कैटेगरी की 22 सीट्स हैं, हैंडीकैप की 11 सीटें हैं, स्पोर्ट्स की 2 सीट है, बैकवर्ड एरिया की 1 सीट है, बॉर्डर एरिया की 2 सीटें हैं, टेररिस्ट फैक्टर की जो वो 2 सीट्स है, रियॉट फैक्टर की 2 सीट है, डिफेंस की 2 हैं, पंजाब पुलिस की 2 हैं, फ्रीडम फाइटर की 2 हैं, जेएंडके की 2 हैं, टोटल एनआरए की जो वो 68 सीट है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट आ गया एसजीआरडी। एसजीआरडी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज ऑफ द पंजाब, 85 लाख रुपए का बजट है लास्ट ईयर का। इसमें जो भी प्लस होगा वो जैसे प्रॉस्पेक्टस में आएगा तो उसमें वो मेंशन कर देंगे, अदरवाइज बाकी तो कॉलेज जाके ही इसका ओरिजिनल पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। 150 सीट्स है टोटल, 75% इसमें 100 की इसमें ये सिख मिनोरिटी कोटा है, इसमें 50% जो वो सिख मिनोरिटी की सीट्स है, 50% जो वो ओपन सीट है, यानी कि नॉन सिख भी अप्लाई कर सकते हैं। 50-50% दोनों सीट्स है, ये 100% जो वो सिख मिनोरिटी का कॉलेज नहीं है। क्लियर है। तो 75 सीट जो वो सिख मिनोरिटी के, 75 सीट जो वो ओपन है, जिसमें से तीनों में ओपन कोटा की डिस्कस कर देते तो 30 जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, 18 सीटें एससी कैटेगरी की है, 7 सीटें बीसी कैटेगरी के लिए, हैंडीकैप की 3 है, स्पोर्ट्स की 1 है, बैकवर्ड की 1 है, बॉर्डर एरिया की 1 है, टेररिस्ट फैक्टर की 1 है, रियॉट फैक्टर की 1 है, डिफेंस की यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैनेजमेंट जो वो पंजाब पुलिस की कोई नहीं है, फ्रीडम फाइटर की कोई नहीं है, जेएंडके की कोई नहीं है। 12 सीटें जो वो एसजीआरडी की एनआरआई कोटा की है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया मिनोरिटी कोटा। अब 75 सीट जो वो मैंने बताया कि ओपन किया, और 75 सीट जो वो मिनोरिटी की सीट है, सिख मिनोरिटी जिनके पास सिख मिनोरिटी का कोटा है। क्लियर है। अब उसमें जो वो टोटल 64 सीट जनरल की है, 150 में से एससी की, इसमें से जो वो कोई भी नहीं, ये सारी की सारी सीट जो वो आ गई, ये सिर्फ सिख मिनोरिटी के लिए। सिख मिनोरिटी के लिए कोई भी जो वो कैटेगरी जो वो वेल उसमें कोट नहीं होगी, ठीक है। एनआरआई की जरूर सीट्स हैं, इसमें 11 सीट जो वो 11 की अल्टीमेटली 12 ये होगी और 11 ये होगी, तो अल्टीमेटली टोटल जो वो 23 सीटें जो बनी वो 23 की 23 सीटें ही उसी एनआरआई की ही है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया सीएमसी लुधियाना। सीएमसी लुधियाना में 100 सीट्स हैं टोटल, जो वो 100 सीट्स हैं, जिसमें से जब अब सीएमसी के ध्यान से सुनो, सीएमसी में जब वो मेजॉरिटी सीट जो वो क्रिश्चियंस की होती हैं, उसके बाद जो वो बड़ी रेयर सीट जो वो 15 सीट्स की जो वो पॉसिबिलिटी बनती है पंजाब के लिए, 11, 4, 15 और एक 16 सीट जो वो पंजाब के हाथ आती हैं, ठीक है। पंजाब में है तो सारा का सारी, वैसे मिनॉरिटी भी पंजाब की है, बट इसमें 15 सीट जो वो दे आर मतलब कि नॉन क्रिश्चियन कैटेगरी में 15 सीट्स हैं,
ठीक है। अब उसमें भी SC की 4 हैं, BC की 1 है और 11 सीटें जनरल कैटेगरी की है। CMC लुधियाना की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 5 सीट है इसमें वो जो ऑल इंडिया कोटा में कोई भी अप्लाई कर सकता है। CMC पूरा पंजाब ही हमारा जो वो क्लोज्ड है, बट CMC को छोड़ के CMC में पूरे ऑल ओवर प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं, एक CMC इकलौता कॉलेज है जिसमें जो वो अदर स्टेट कैंडिडेट जो जिनकी मुझे कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि सर हमारा इसमें जो वो हमारा नाम आ जाएगा, हमारे इतना स्कोर, हमारे 525 नंबर है, हमारे 523 नंबर है, तो क्या हमारा CMC में नाम आ जाएगा। तो ये 5 सीट उनके लिए हैं जो कोई भी हिमाचल, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र कहीं से भी जो वो ये 5 सीट्स ओपन हैं, यानी कि ऑल इंडिया के बेसिस के ऊपर। इसमें आपको इन लोगों को अगर काउंसलिंग प्रोसीड करनी है तो इनको पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि MCC के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा की 5 सीट होते हुए भी इसकी काउंसलिंग जो वो 5 सीटों की MCC नहीं करवाता है। वो काउंसलिंग जो होनी है वो होनी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के थ्रू होनी है, MCC के थ्रू नहीं होनी है। क्लियर है। नेक्स्ट, क्रिश्चियन मिनॉरिटी कोटा में आ गए, 64 सीट्स आ गई। बाकी आगे इसके मिनॉरिटी सेकंड डे वाली, इसकी अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है मैंने CMC लुधियाना के ऊपर भी, काफ़ी आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। कितनी टोटल सीट्स हैं, कैसे बाइबल टेस्ट होता है, सब कुछ, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट वीडियो, ठीक है। चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। नेक्स्ट आ गया जी आदेश, ठीक है। आदेश में दोनों ही सीटें, यहां पे तो लिखा तो है गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, बट मैं पहले ही बता दूं लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम हुई थी। आदेश में जितनी भी सीट्स हैं कोई सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं है, सारी की सारी सीट जो वो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। अब उसमें जो वो कैटेगरीज कैसे की हुई है, टोटल 150 सीट्स हैं। 150 में गवर्नमेंट लिखा तो है कि गवर्नमेंट कोटा की 75%, गवर्नमेंट कोटा की 75%, 75 सीट जो वो गवर्नमेंट कोटा की, 75 सीट जो वो मैनेजमेंट कोटा की, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी सारी 100% सीट जो वो सारी की सारी मैनेजमेंट कोटा की, 75 लाख रुपीज का बजट है, ठीक है। कैटेगरीज जो वो जरूर है 35 और 35, इसको टोटली मानो 35 दोनों मिलाओ 70, ठीक है। तो यानी कि 70 सीट्स आ गई ओपन कैटेगरी के लिए, 19 और 19 टोटल आ गई 38 सीट आ गई। SC कैटेगरी के लिए, BC के लिए 8 7 15 सीटें आ गई BC कैटेगरी के लिए। हैंडीकैप के लिए 4 और 4 8 आ गई। स्पोर्ट्स के लिए 2 और 2, 1 और 1 2 होगी, 1 और 1 2 होगी। बैकवर्ड एरिया के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए 2 सीट्स होगी। टेररिस्ट फैक्टर के लिए 2 सीट होगी। RA के लिए 2 सीट होगी। डिफेंस के लिए 2 सीट होगी। पंजाब पुलिस के लिए 2 सीट होगी। फ्रीडम फाइटर की 2 सीट होगी। J&K के लिए 2 सीट होगी। तो ये सारी सीट जो वो मैंने ऑलमोस्ट आपको मेंशन कर दी है। आई थिंक ये क्वाइट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ सब कुछ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए, कैसे हमें तैयारी करनी होती है। सीट मैट्रिक्स जब बच्चे को क्लियर हो जाता है तो 50% अपनी जो पॉसिबिलिटी है वो क्लियर हो जाती है। कौन से कॉलेज में नाम आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने काफ़ी बच्चों को, मेरे को कॉल्स आ रही है कि सर इसमें कितनी सीट्स हैं, कितने स्कोर हैं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस हैं प्रायोरिटी में उनको मुझे करना पड़ता है, और मैं करता ही उनको जैसे मेरे पास टाइम मिल गया। अब आज मेरे को हाफ एन आवर का टाइम था तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। कंटेंट सारा कुछ रेडी होता है, मेरी टीम लगी होती है, ये सारा काम कर लेती है, सो दैट कि मैं आपके सामने आके, आपको मेरी रिक्वायरमेंट होती है, आपको मेरी ज़रूरत होती है कि सर आज आपकी वीडियो नहीं आई, तो आपके लिए मैंने कंटेंट रेडी किया, आप लोगों के लिए ही। आपको आई होप कि आपको सबको ये वीडियो अच्छी लगी है। लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहले ही मैंने रेडी करके रखा हुआ है। बदले में एक ही चीज़ मांगता हूँ, सब्सक्रिप्शन जो वो सबकी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है मेरे जो वो चैनल में, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट। Good morning everyone. My name is Seeraj Sharma and my NEET 2024 score is 616 and I have got admission in PIMS Jalandhar. This is only get possible by NEET Guru Chandigarh Amit sir. उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया थ्रू आउट दिस जर्नी। उन्होंने कैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग, BF-UHS की काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग को पैरेलल रख के देखा। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और इस बार सभी जो नीट एस्पिरेंट्स थे वो काफ़ी क्लूलेस बैठे हुए थे कि क्या होगा अब कट ऑफ में। बट सर की जो रिसर्चेस की, सर ने जो इतनी मेहनत की, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट जो हमें कट ऑफ्स बताई, उन्होंने एक एक चीज़ बताई
बताई पर्सनल हमसे कांटेक्ट करके। ये सिर्फ उनकी वजह से पॉसिबल हुआ कि आज मेरी वहाँ एडमिशन हो गई है। उन्होंने ऑल इंडिया में जो भी कंसिड्रेशंस होती हैं, जैसे पीजी कोटा होता है, पूरी उन्होंने खुद से सारी हमारी लिस्ट प्रिपेयर की ऑल इंडिया के लिए। खुद उन्होंने काउंसलिंग फिल की, चॉइसेस फिल की, विलिंगनेस फिल की। आज जो मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो सिर्फ उनकी वजह से पूरा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ नीट गुरु चंडीगढ़ की पूरी टीम को। थैंक यू। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम गुरलीन कौर एंड मेरे ब्रदर मानव ढिल्लों। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ BDS SGRD ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪਿੰਸ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਿਆ ਫॉर MBBS। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PG ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ PG ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PG ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MBBS ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੈਨ PG ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਮੈਡਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਥੈਂक्स नीट गुरु, थैंक्स द स्टाफ। माई सेल्फ कुसुम। हमने यहाँ नीट गुरु से तमन्ना हमारी बेटी है जो उसके लिए काउंसलिंग ली थी, तो 630 मार्क्स आए थे उसके नीट में। तो यहाँ सर ने हमें प्रॉपर काउंसलिंग की है जिसकी वजह से उसको ज्ञान सागर कॉलेज अलॉट हुआ। मैं तरसेम शुक्ला तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से हूँ। ये मेरी बेटी भूमिका शुक्ला है। इसने नीट 2024 क्रैक किया है। इसके 592 मार्क्स हैं और इसको बठिंडा आदेश जो है गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली है। तो सेकेंडली हमने यूट्यूब से जो नीट गुरु हैं अमित जी, इनका देखा और हमें इनको ज्वाइन किया और हमें काफ़ी हेल्प मिली और इन्होंने ही सारा हमारा जो नीट का है वो अपडेट टाइम टू टाइम करते रहे और हमें इनकी बदौलती जो है बठिंडा जो है सीट मिली है।